सूक्ष्म बतन वास्तव में कुछ होता नहीं है। जैसे स्वप्न होता है वैसे ही साक्षात्कार भी होता है। स्वप्न होता है बंद आंखों के द्वारा और साक्षात्कार बंद आंखों से भी होता है, खुली हुई आंखों से भी होता है। साक्षात्कार में वास्तव में आत्मा कहीं जाती आती नहीं है, लेकिन स्वप्नबद्ध अनुभव करती है। ये देखा वो देखा वो देखा, लेकिन वो सात्विक स्टेज होती है याद की। इसलिए जो कुछ भी देखा जाता है वो सच्चाई होती है। स्वप्न भी बहुत से ऐसे होते हैं जो सात्विक स्टेज में स्वप्न देखे जाते हैं तो वो सच्चे निकल पड़ते हैं। रात के 12 बजे स्वप्न देखा जाएगा, 9 बजे 8 बजे देखा जाएगा और सवेरे को 4 बजे देखा जाएगा। कौन सा स्वप्न सच्चा निकलता जाएगा? सवेरे को देखा हुआ स्वप्न सच्चा निकल पड़ता है। तो ये भी सात्विक स्टेज है बुद्धि की। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सूक्ष्म पतन कोई ऊपर है जो जघन्य अपराध करने वाले मनुष्य होते हैं, बड़े बड़े पापी, हत्या करने वाले। बाबा जी संदेश प्राप्त करके वो शरीर छोड़ देते हैं तो जो दूसरों की हत्या करते हैं या खुद की हत्या कर लेते हैं, ऐसे महापापी बन जाते हैं। तो उनको थोड़े समय या लंबे समय तक शरीर नहीं मिलता है और सूक्ष्म शरीर से इसी दुनिया में मंडराते रहते हैं। तो ऐसे नहीं कि सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार कोई सूक्ष्म पतन है, वहां रहते हैं। नहीं, इसी दुनिया में सूक्ष्म स्टेज में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर से रहते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या चीज है? रात को सोते हैं और स्वप्न में हम इधर उधर भटकते हैं, वो सूक्ष्म शरीर है। हाँ जी। एक हो रहा है बाबा, कई चित्रों में हमने देखा है कि आदि महादेव को, देव महादेव को महाकाली के पाँव दिखाया। हाँ जी। और नीचे बाबा शंकर जी लेटे हुए ना, हाँ। और काले का पैर रखा है यहाँ, हाँ। उसी जीव ऐसे निकली हुई है। हाँ। वो चित्र की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन जो पुराने चित्र है महाकाली के, उनमें जो मस्तक है उसमें शंकर का चित्र दिखाया गया है। माना? और जो पांव रखा हुआ है और जो जीव निकली हुई है, शास्त्रों में उसका अर्थ क्या दिखाया है? बाप के जो रास्ता था जो ज्ञान का, उसमें टावर है बीच में, भूल में पांव पड़ गया या जानबूझ करके पांव पड़ गया? हाँ, वो धक्का लगा उससे, उसकी जीव निकल गई। ये क्या हुआ? भूल में पांव पड़ गया और जब पता चला ये, तब जीव निकल, तो जीव निकल आई। वास्तव में एक जो स्वरूप दिखाया हुआ है महाकाली का, तो महाकाली की सहयोगी है या असहयोगी है? सहयोगी है। तो जो सहयोग करने वाली है, अगर वो सहयोग का काम करे तो उसे करने देना चाहिए या विघ्न बनना चाहिए? करने देना चाहिए। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। इधर सामने आ जाए, इधर सामने। क्यों? मुख्य कार्य किसका हुआ? गायन किसका है? विनाश के लिए गायन किसका है? शंकर द्वारा विनाश। शंकर का काम है विनाश करना। तो जो सहयोगिनी बनाई जाती है वो किस लिए बनाई जाती है? सहयोग देने के लिए, जीवन में सहयोग देने के लिए सहयोगिनी शक्ति बनाई जाती है। तो जो कार्य शंकर के द्वारा संपन्न नहीं हो पाता, वो कार्य महाकाली कर दिखाती है। तो महाकाली जो कार्य करती है उस कार्य में विघ्न रूप नहीं बनते, मुकाबला नहीं करते,
होने दो, हमारा कार्य सहज हो रहा है। और पाप भी परमात्मा पार्टी के ऊपर नहीं लगता है। दोष किसके ऊपर आएगा? एक तो होता है कराने वाला, देता है चोरी कर जाके, और दूसरा होता है चोरी करने वाला। तो सजा किसकी मिल जाती है? करने वाले को सजा मिल जाती है। तो भगवान के ऊपर कोई दोष ना आ जाए, इसलिए वो सिर्फ प्रेरणा देता है काई की, विनाश कराने की, लेकिन खुद करता नहीं, निमित्त नहीं बनता। इसलिए राजा आर्डर करता है सूली पे चढ़ाओ, और चढ़ाता कौन है? जल्लाद। जल्लाद, वो सूली पे चढ़ाता है। तो काम किसका खराब माना जाता है? जल्लाद का काम खराब माना जाता है। राजा फिर भी राजा माना जाता है। तो घाटे में कौन आ गया? माता घाटे में आ जाती है। आज भी माताएं घाटे में है, और पुरुष फायदे में रहते हैं। इसलिए माताओं को अब आकर के शिव बाबा क्या करते हैं? शक्तियां बनाते हैं। बाबा ये जो गाँव वाले हम सुबह बोलते हैं, वही अगर हम ये कहते हैं ओम शांति भाई, वो नाराज हो जाते हो, हमारे राम के नाम क्यों छुटा हो, कितने लिया नाम राम राम को, हम राम राम अच्छा लगे। तो अब उनको समझा के बताएं या राम राम के जाए, उनको समझाना पड़ेगा। ओम में तो तीनों ही शक्तियां आ जाती हैं। आप तो जाते हैं बाबा। ब्रह्मा कृष्ण की शक्ति भी आ जाती है। ओ विष्णु, माँ महेश, जैसे शंकर कहा जाता है। और शंकर के लिए रामायण में ये गाया हुआ है, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। क्या शंकर और राम कोई अलग अलग नहीं है, उनको अलग अलग नहीं करना चाहिए। जो राम है सो ही शंकर है। उसको शास्त्रों में शिव भी कह दिया है नाम, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। तो जो शिव नाम दे दिया है वो शंकर के लिए कहा। बिंदी के लिए द्रोही और बिंदी के लिए स्नेही, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। साकार शरीर जब धारण करता है तो द्रोही और स्नेही की बात है। तो जो शिव कहा गया है वो शंकर के लिए कहा गया है। जहाँ शंकर कह दिया है शास्त्र में, वहाँ शिव के लिए कहा गया है। जहाँ कृष्ण भगवान कहा गया है वो भगवान के लिए कहा गया है, कृष्ण के लिए थोड़ा ही कहा गया है। तो शास्त्रों में सब आगड़म बगड़म हो गया। बाबा बात ऐसी है ना, राम का नाम लेने के बाद वो सुनने के लिए कुछ तैयार हो हैं। उन्हें थोड़ा तसल्ली से समझाना पड़े, मौका देख के कि इनके पास टाइम है या नहीं। नहीं होता बाबा ऐसे, वापस नहीं आते जाते। सुबह से में होता बाबा, सुबह से कोई एक ही बात में, अब सुबह से गया ये अच्छा उनसे तो राम राम कहना छोड़ गया, ये बात हो जाए बाबा। इसलिए आग्रह करना पड़ता है ना, क्या बहुत आग्रह करना पड़ता है। हरि आना, माने नहीं आता होगा जल्दी, लास्ट में आता होगा हरियाणा में। खूब तड़पाता होगा, बात ही नहीं सुनते। रिक्वेस्ट भी है बाबा, हरि आ ना। हाँ हरि आ ना। हाँ, हरि आना, ना माने आजा। आजा। हाँ काय के लिए तड़पा रहा है, आजा ना। लेकिन बाबा ऐसा तो नहीं हमको राम राम कर देना छोड़ दे। पहले तुमको समझाया था, उसके बाद हम शांति उनको अच्छा लगा तो माने। नहीं ये तो समझने की बात है ना। इतने नहीं समझते बाबा, इतना तो राम राम ही करनी पड़ेगा, क्या करेंगे। समझने वाले तो बच्चे समझेंगे फिर। ऐसी स्थिति देखें, जैसा माहौल देखें, जैसा व्यक्ति देखें, वैसा हमें आचरण करना पड़े। ऐसे थोड़े ही उसको भूख है ही नहीं, प्यास है ही नहीं, और हम खिलाने के लिए पिलाने के लिए तैयार बने रहे, उससे कोई फायदा नहीं। बाबा की साइंस ने बहुत प्रगति कर ली। वो स्टेट लाइट से ये चित्र खींचे अभी, राम ने उसका नाम लंका
लंका पे युद्ध करने के लिए जो पुल बना था वो अभी समुद्र में डूबा हुआ है। क्या वो पुल फिर से बनेगा? क्योंकि लंका पर तो फिर जीत पानी है। लंका में जीत पानी है, वो बात कहाँ की है? याद का के रूप में होगा। वर्तमान की बात है। तो वर्तमान में क्या वो लंका पे जीत पानी है? नहीं, उसके चित्र लिए हैं उन्होंने। जो चित्र उन्होंने लिए हैं वो 2500 वर्ष पहले के चित्र लिए हैं। अभी वो मुगालते में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पुल यहाँ नीचे ऐसा क्यों दिखाया गया है। जब सच्चाई खुलेगी तो उनकी बुद्धि में भी ये बात खुल जाएगी। 2500 साल पहले ये पुल बनाया गया है, 2500 साल के अंदर अंदर। 5000 साल पहले का नहीं है पुल वो, या त्रेता युग में नहीं बनाया गया। वो कब बनाया गया? जब द्वापर युग में भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब फिर उन्होंने चित्रों में जो चित्रकारी की है पर्वतीय गुफाओं में, जो एलिफेंटा, एलोरा, कनेरी की गुफाएं हैं ना, उनमें पहले चित्रकारों ने चित्र दे दिए हैं। उन चित्रों के आधार पर जो शास्त्र बनाए गए, उन शास्त्रों को सच्चा साबित करने के लिए उन्होंने पुल दिखा दिए और लंका दिखा दी। बाकी ऐसा कोई लंका में रावण था नहीं। ऐसा कोई रावण होता तो 10 सिर का आदमी भी होता आज की दुनिया में। ये सब अभी की बातें हैं। 2500 पे एक बाबा साधन भी नहीं थे, तो पुल बनेगा कैसे? 2500 पे इतने साधन नहीं थे बनाने के। बनी बनाई चीज उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ऐसे हुआ था, इसलिए वो समुद्र में कोई स्थान ऐसा भी हो सकता है लंका और भारत के बीच में जहाँ ऊंचा ऊंचा समुद्र हो, पत्थर पड़े हुए हो। एक कल्पना बना ली। अरे कंपनी में कोई द्रौपदी कुंड ऐसा कोई हुआ थोड़े जिसमें यज्ञ किया गया हो और द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों पैदा हो गए हो। तो ज्ञान यज्ञ कुंड की बात है। ज्ञान यज्ञ कुंड में से द्रौपदी जन्म ले लिया, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। लेकिन अभी क्या है, जैसे समुद्र के अंदर से ही फोटो लिए हैं, वो पुल है समुद्र के अंदर अभी भी। पुल नहीं बने, वो पत्थर पड़े हुए, वो हल्के वाले पत्थर वो पड़े हुए। बाकी है वो ऐसा कुछ है नहीं कि पुल बनाया गया कोई बंदरों के द्वारा। अभी देखो आगे चल के क्या क्या बातें निकलती हैं। अभी तो उस लाइट से वो क्या नाम है, हमारे द्वारका का भी फोटो आया है जो समुद्र में समा गई है। उसको सब निकालने दो, सब झूठ के झूठ फंसते चले जा रहे हैं। सच्चाई सच छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा और सारी सच्चाई को क्लियर कर देगा संसार में। वो डायनासोर की कथा बना दी कि डायनासोर लाखों वर्ष पुराना है, लाखों वर्ष पुरानी हड्डियां मिल रही और लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं होती। सृष्टि ही लाखों वर्ष पुरानी नहीं। लाखों वर्ष की बुद्धि इसलिए चली गई तो उस तरह का प्राणी उन्हें मिल नहीं रहा है इतना लंबा चौड़ा। कोई और भी तो कारण हो सकता है कि वो जाति लोप हो गई हो। जैसे चौपाए जानवर होते हैं, शेरों का कुल है, कारण अकारण जंगल में सारे में आग लग गई, एक शेर बच गया और सारे शेर के बच्चे और शेरनियां सब जल गए। अब वो एक बचा हुआ जो है उसको शेरनी तो मिल नहीं रही है। चौपाया कोई दूसरा जानवर मिल गया और उसके साथ अपना खेल खेल लिया उसने, तो संतान कैसी पैदा होगी? इसकी होगी ना शेर, बदल जाएगी ना। तो ऐसे ही वो जाति बदल गई। जैसे मगरमच्छ होते हैं ऐसा ही तो दिखाया गया है डायनासोर है। तो दूसरी जाति संसार में फैल गई और वो जाति का लोप हो गया।
केवल लाखों वर्ष की तो बात नहीं कर भाई। ये लाखों वर्ष उन्होंने इसलिए जोड़ा कि वो मिल नहीं रहा है वो प्राणी, इसलिए उन्होंने लाखों वर्ष कल्पना कर ली। इस तरह के जीव जंतु तो द्वापर युग से ही शुरू होते हैं, 2500 वर्ष के अंदर ही अंदर। और नौ बताया गया जैसे एडवांस का एक भी निकला है तो उसका पूरा परिवार आएगा। बुलाएगा, बाबा ने बोला है तो झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। कुछ परिवारों की आत्मा तो ऐसी हैं जो अभी बिल्कुल मौज मस्ती में है, बिल्कुल दुनियावी हिसाब किताब में है, तो वो सत्यु की फर्स्ट जनरेशन में कैसे आएंगे? जो घर के अंदर एक बंदा एडवांस में चल रहा है, कैसेट सुनता है, बीसीडी देखता है, तो कुछ तो उनके कानों में पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कई लोग के परिवार तो ऐसे तो कुछ भी नहीं सुनते हैं, सुनते नहीं है, लेकिन उनके कान में पड़ती तो है सच्चाई। उस सच्चाई का वो जवाब देते हैं कभी? जवाब तो नहीं देते, क्योंकि सच्चाई का जवाब क्या देंगे? उनके पास जवाब है ही नहीं बाबा। तो अंदर फाउंडेशन पड़ जाता है संदेश का। क्योंकि वहाँ तो खान पान सब 36 प्रकार का भोजन होता है और बड़े इसमें आराम से और गद्दी नशीन रहते हैं, तो वो बी के भाई बहन आने में बड़ा विचलित से हो रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जब खिचड़ी देखते हैं और वो 36 प्रकार का भोजन देखते हैं तो बड़ा मुश्किल सा हो रहा है उनको। जो आदि हो जाते हैं और आदत छूटना मुश्किल तो होता है, क्योंकि गद्दी छूटने में बड़ा टाइम लग रहा है। मान मर्तबा भी चाहिए, क्योंकि 22 साल हम भी उस भोग में रहे, उसी वातावरण में रहे, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है अभी कि ये हो क्या गया। क्योंकि वहाँ देखा तो बड़ा तांत्रिक क्रियाओं का योगदान चल रहा है। सारे ही बीके भाई बहन तांत्रिकों के चक्कर में बाबा उल्टी दुनिया हो जाती है। एक दूसरे की लाख लगा रहे, एक दूसरे की काट कर, एक दूसरे की गद्दी छीन रहे, एक दूसरे को गद्दी पे बिठा रहे। अभी तो कुछ नहीं है, अभी इतना ज्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो बाबा ने बोला है बड़े से बड़े पापात्मा देखना हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़े पुण्यात्मा देखना हो तो यहाँ देखो। वो तो बेसिक में बोला ना, लेकिन उसकी इंतहा कहाँ होती है? एडवांस में तो बीज हैं, वो तो जड़ें हैं। जड़ों में ज्यादा पावर होती है या बीजों में ज्यादा पावर होती है? वो सब धर्मों की जड़ें हैं, वहां बैठी हुई है, और यहाँ सब धर्मों के बीज बैठे हुए हैं। ज्यादा पावर किसमें होगी? ज्यादा कलाकारी कौन दिखाएंगे? तो उन्होंने तो कुछ भी कलाकारी नहीं दिखाई अभी, अंदर एक बाहर दूसरा होने की। अभी एडवांस पार्टी में आगे चल के और देखना, बहुत कुछ देखना बाकी है अभी तो। क्या बहुत कुछ देखना बाकी। अभी तो वो जबरदस्त डूबी जा हुआ ही कहाँ है? अभी तो एडवांस पार्टी जो निकल रही है, उस एडवांस पार्टी में थोड़ा कोई जो सफेद कपड़ों के रूप में बैठी हुई है, सरस्वती के रूप में बैठी हुई है, उनका डिसरिगार्ड कर देते हैं, माने डूबी जा कर देते हैं। करना नहीं चाहिए। अभी असली डूबी जा तो आगे चल के होने वाली है, सिर्फ सफेद कपड़ा वाली नहीं। चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे कोई भी देवी हो, जब सच्चाई निकलेगी तो सबकी डूबी जा कर देंगे। तो अभी कितना टाइम और लगेगा? ड्रामा देखना अच्छा लगता है या खराब लगता है? नहीं बाबा, इनका अभिप्राय है मैं कितनी देर और रुका रह सकता हूँ बिना इधर आए। एडवांस में आए बिना कितनी देर रुक सकता हूँ? ऐसा नहीं, पूरे ड्रामा की बाबा हमने बहुत जोर लगाया, ये इधर आ नहीं रहे। एक आश्रम से आई दीदी, पहले आया करती वो, हमने सीढ़ी देखना रही, 5-4 माताएं थी, एक भाई था, विजय भाई अखबार में था, बैठे थे, देखना अरे आंधी है, माँ दीदी ओम शांति, मुँह फिर खड़ी होगी, माँ दर्शन खातिर माता को कुर्सी ले आना, नहीं हम बोले नहीं नीचे बैठो,
कुर्सी बैठना बाप का काम है। बाप की कुर्सी हकदार बाप है, वो कोई बच्चे नहीं हो सकते। बच्चे बच्चे वहाँ बाप हो है, माँ बाप है हमारा, बाप गया नहीं है। खड़ी रही, बैठी नहीं, कुर्सी ले दो बैठी। मेरे माता ने बोले दीदी आओ, आप बाबा कैसे देखो, ये है बाप अपना, हम इसके बच्चे नहीं, ये बाप नहीं है। कुर्सी मोड़ के बैठ गई। मैंने कहा माँ सुनो तो, ज्ञान की बात, ये तो ज्ञान की बात है, ये तो ज्ञान की बात है, ये भक्ति की बात नहीं है। ज्ञान भक्ति दोनों अलग अलग चीज़ें। आप भक्ति मत सिखाओ हमें, ज्ञान सीखो। बाबा ज्ञान देना है तो हमें हमको ज्ञान सीखना है। ज्ञान में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ज्ञान में सब बराबर होती है। एक बात है, आप मैं अथॉरिटी दोनों आपसे बात की थी, मैं तो बाबा से बात करी हूँ। माता ने बाबा कह दिया ये तो गलत ना होगी होती, और वो मुद्दा वाली बात है। माता का तो हमने कैसे थी भाई, तुम बंद करते सीधी में, क्योंकि उन्हें पता हम रोज हम सच्चाई को चलने वाले बच्चे ही ना, हमने कैसे ना हमने क्या दे दी। ठीक है तो आप सुनाओ। वो करके बैठी रही और मुरली सुना दी। हम बातचीत बाबा ने ये वाक्य बोले, मुरली में इसका जवाब दो। मसीह बाबा जब कोई पतित पावन है, सारी दुनिया में पतित पावन बनाने की बाबा ने मुरली हम कही है, तो अभी बना के है पतित पावन बनाए बिना बाबा जा कहेगी नहीं जा सकता। जो मथाई बहुत था तो बातें नहीं कर रही, मतलब माताओं की बात कर रही हूँ, मैं तो ना बोल रही इतने, मेरे तो झगड़ो मत है। और तो बाबा कैसे डांस चलाएगा, हम ना उन्हें बंद करी, हम तो सुनी गए बाबा के सीडी, और वो अपनी माताओं से बात करी गई। इतनी हठी होगी बाबा, मैं ये बात कह दी। बात है कि जिसको प्यास लगी है उसको पानी पिलाना है, जिसको प्यास नहीं है उसको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। बाबा अभी आपका हरियाणा में आगमन हुआ है, तो हरियाणा का क्या होगा? हरियाणा का क्या होगा? सेवा क्या था? एक सोचने की बात है। दिल्ली सारे देश की राजधानी है जी, और ऐसी राजधानी है जिसके ऊपर सब धर्मों ने राज्य किया है जी, सभी धर्म के हैं, सभी धर्मों ने राज्य किया है। और दिल्ली का वायुमंडल ऐसा वायुमंडल है कि दिल्ली का वायुमंडल जब पलटता है तो सारी दुनिया का पलटने लगता है। क्या? दिल्ली का वायुमंडल के ऊपर सारे भारत का वायुमंडल आधारित है और सारे भारत के ऊपर सारी दुनिया आधारित है। तो दिल्ली जो है इतना पावरफुल स्थान, इतना महत्वपूर्ण स्थान, और 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। लेकिन हरियाणा में सुनो तो, 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, एक तरफ से यूपी से, वो भी थोड़ा सा हिस्सा। इसका कारण क्या है? हरियाणा वाला अटैक मारेंगे, इसका कारण तो ये हो। हाँ, सन 76 में जो हमला हुआ था एडवांस पार्टी का या जयप्रकाश नारायण पार्टी का या कृष्ण मुरारी देसाई पार्टी का, वो तो हमला उन्होंने सीधा ही दिल्ली के ऊपर कर दिया। इसलिए 7 सीटें जीत ली दिल्ली की, लेकिन 1 साल तक रहे और दूसरी साल ठप हो गए। और बाबा ने अमृतवाणी में उसे क्लैरिफिकेशन दिया कि सीधा हमला करने से विजय नहीं होगी, पहले चारों तरफ से घेराव डालो। क्या? जब चारों तरफ से घेराव पड़ जाएगा तो जीतना आसान हो जाएगा। तो ये हरियाणा में चारों तरफ से अभी घेराव पड़ना बाकी है। क्या? जब चारों तरफ से घेराव पड़ जाएगा दिल्ली के पूरा विजय पाना बहुत आसान हो जाएगा। तो रानियों के बजाय बाबा राजा ज्यादा हरियाणा में, अटैक तो राजा करेंगे। बाबा दिन के घर में पाठशाला चल रही थी, वो दिन के घर में पाठशाला चल रही थी ना, वो दीदी आई थी, वो अपने घर ले जाकर उन्हें बुखार सोखा उन्हें बहुत ले आ गए। हम तो बाबा सीढ़ी देखी गई, तो आने के बाद उन्होंने हमारे को जवाब दिया, भाई जो पहले चला करते पहले सुना करते हम तो वही सुनाएंगे। उनके घर में थी, जवाब दे दिया उन्होंने। भाई थे हम दोनों, माँ भाई के घर, माता इनका घर है, इनके घर में ये तो इन्हें समझा नहीं बाबा घर है। बाबा के ज्ञान के लिए स्थान दिया था हमने, किसी विशेष आदमी के लिए नहीं दिया। तो बुद्धि निकलेगी, बस मोह फंस गई दीदी, बस दीदी थी ये दीदी वो कागज की मुरली 3rd क्लास चलाए और जब हम सुना तो दीदी तो बाबा ही उसका क्या करना चाहिए फिर ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए है।
बाबा उन्होंने कह दिया ये तो साइड वाला चलेगा। उनको थोड़ा रिगार्ड दे करके युक्ति से निकाल देना है, उनका डिसरिगार्ड करना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनके लिए शास्त्रों में गायन है कि गोपियों ने बहुत मेहनत करके दूध मथा और मक्खन के गोले निकाले, छुपा करके मटकी में रखे हैं, और कृष्ण कन्हैया चुराए ले गया है ना। तो ये सब मक्खन के गोले बैठे हुए हैं। उन मक्खन के गोलों को आखिरी तैयार किसने किया था? उनको जन्म किसने दिया? उन्होंने ही तो जन्म दिया है। आखिर में उनका भी प्रभाव खुल जाएगा। इसलिए वो भी तो आखिर ब्रह्मा कुमारी तो है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नहीं है, अपन को नहीं समझते, कोई बात नहीं। और बाबा जो हमारे आश्रम में योग साधना होती है वो किसके माध्यम से होती है? किसके माध्यम से होती है? किसकी योग साधना जो करती होती है? हाँ, किसके माध्यम से? किसके माध्यम से होती है? और उनसे पूछा जाए कि वो किसको याद करते हैं माध्यम में, माध्यम के रूप में किसको बीच में ज्यादा उनकी याद आ जाती है? बिंदी की ज्यादा याद आती है या कोई न कोई देहधारी बीच में आ जाते हैं जिनकी ज्यादा याद आती है? ब्रह्मा कुमारियों की या ब्रह्मा कुमार की ज्यादा याद आती है, तो वही माध्यम बन गए। अभी तो उन्होंने पोस्टर छपाना शुरू कर दिए मेगा प्रोग्राम में, 3 बड़ी दीदी दादियां बैठ जाती हैं, ऊपर शिव का चित्र, तो त्रिमूर्ति कौन हो गया? त्रिमूर्ति शिव दादियां हो गई ना, तो फिर उन्हीं को याद करेंगे और किसको याद करेंगे? बाबा ने कहा इस ब्रह्मा का भी चित्र नहीं रखना। अब ब्रह्मा जो ऊंची हस्ती है उसको तो छोड़ दिया, उसके भी जो नीचे है उसकी बनाई हुई रचना है, उन रचना को जो याद कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा? ब्रह्मा को याद कर रहे हैं, उनका हार्ट फेल हो रहा है, कैंसर हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है दिमाग में, तो जैसे को याद करेंगे वैसी स्थिति बन जाएगी, अंतमते सुगति हो जाएगी। बाबा की मुरली को फॉलो करना चाहिए। मुरली को फॉलो करना माना मुखवंशावली बनना, मुख से निकली हुई बात को फॉलो करने वाला बनना। और मुरली को फॉलो नहीं किया और वेदारियों को फॉलो किया, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे ब्रह्मा कुमारियाँ हो, चाहे कोई ब्रह्मा कुमार हो, तो मुखवंशावली हुआ या मुखवंशावली हुआ? मना किया है कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है, उनका चित्र भी नहीं रखना है मुरलियों में, तो बता दिया। लेकिन वो अभी भी अगर रख रहे हैं तो उसे क्या साबित है? लगाव लग गया है, जिसे अटैचमेंट हो जाता है वो छूटता नहीं है, चाहे कितनी भी शिक्षाएं दो, कोई शिक्षा काम नहीं करती। ये लगाव की बीमारी बहुत बुरी बीमारी है। बाबा उनके द्वारा जो योग की जो हाईएस्ट स्टेज बन सकती है क्या, जैसा वो बनाते हैं? और तो बना के देखो तो बता दे। जैसे दिखावा तो ऐसा ही करते हैं, दिखावा तो ऐसा ही करते हैं। माया तो कम सरस्वती माने बाबा वो पे नहीं। पाम पेंट शो में छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि फंसती है, या जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी बुद्धि पाम पेंट शो में फंसती है? बच्चों की फंसती है। आप बच्चा बुद्धि है क्या? चमक दमक जो है वो कम बुद्धि वाली बच्चा बुद्धि आत्माएं होती हैं, और उनकी बुद्धि उसमें फंसती है। जो सालिम बुद्धि होते हैं वो चमक दमक में नहीं जाते, वो असलियत को पकड़ लेते हैं। संपूर्ण समर्पण का मतलब क्या है? संपूर्ण समर्पण का मतलब है तन से, मन से, बुद्धि से, समय, सारा समर्पण ईश्वरीय सेवा में। सम्मत इसका अर्थ क्या है? धम्मपद,
धर्म का पद, धर्म की बातें बहुत अच्छी अच्छी बताई गई हैं, लेकिन भगवान क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है, स्वर्ग क्या चीज है, नरक क्या चीज है, वो कुछ नहीं बताया। और धर्म की सारे शिक्षाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं। इसलिए उस पुस्तक का नाम दिया गया धर्मपद, धम्मपद बिगड़ के बन गया। इस गीता पाठशाला की इंचार्ज माता कौन है? माता जी तो बिल्कुल ही नहीं बोल रही है।